अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको बताएंगे शावर के नीचे गुस्ल करने का सही तरीक़ा, क्योंकि आजकल 90% लोग शावर लेते हैं लेकिन शावर के नीचे गुस्ल का सही तरीक़ा उन्हें मालूम नहीं होता। और ये 3 गलतियां ऐसी हैं जो आम तौर पर शावर के नीचे गुस्ल करते वक्त बहुत सारे लोग कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका गुस्ल मुकम्मल होता ही नहीं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आगे भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए, गुस्ल करने में बुनियादी तौर पर 3 फ़र्ज़ होते हैं जिनका अदा करना बेहद ज़रूरी है। पहला है कुल्ली करना, दूसरा नाक में पानी डालना और तीसरा सारे बदन पर बहुत अच्छी तरह पानी को बहा देना। बाकी इसके अलावा गुस्ल के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो सुन्नत हैं, उनके अदा करने से इंसान को सवाब मिलता है और अदा ना करने से गुस्ल तो हो जाएगा लेकिन सुन्नत के मुआफ़िक़ नहीं होगा। शावर के नीचे गुस्ल करने का सही तरीक़ा यह है कि सबसे पहले आप पाकी हासिल करने की नीयत करें। उसके बाद दोनों हाथों को गट्टों तक बहुत अच्छी तरह धो लें, इस्तंजे की जगह धोएं, दोनों हाथों को धोएं। बदन पर कहीं कोई निजासत, कोई गंदगी आपके लगी हुई हो तो उसको अच्छी तरह साफ़ कर डालें। उसके बाद आप नमाज के जैसा वज़ू कर लें, जैसे नमाज के लिए वज़ू करते हैं ना, तो नमाज के जैसा वज़ू कर लें। लेकिन याद रखें, अगर आप किसी चौकी पर, स्टूल पर या किसी तख्ते पर या फ़र्श पर या ऐसी जगह गुस्ल कर रहे हों जहाँ पानी जमा ना होता हो तो वज़ू करते वक्त आप अपने पैरों को भी धो लें। और अगर ऐसी जगह गुस्ल कर रहे हों जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, तो फिर पैरों को ना धोएं, बल्कि गुस्ल करने के बाद अलग हटकर पाक जगह फिर पैरों को धोएं। इसके बाद फिर 3 मरतबा आप अपने सर पर पानी को डालें, फिर सीधे कंधे पर 3 मरतबा, फिर बाएँ कंधे पर 3 मरतबा पानी को इस तरह बहाएं कि सारे बदन पर बहुत अच्छी तरह पानी बह जाए। एक बाल के बराबर, एक रुएं के बराबर भी जगह भीगने से बाकी नहीं रहना चाहिए, वरना आपका गुस्ल अदा नहीं होगा। ये भी याद रखें, हमारे बदन के अंदर कुछ मकामात, कुछ जगहें ऐसी होती हैं कि जहां अगर एहतियात से पानी ना पहुंचाया जाए तो पानी वहां नहीं पहुंच पाता। जैसे पेट पर पड़ी हुई बल्टें, गर्दन पर पड़ी हुई बल्टें, या औरतों की ढलकी हुई पिस्तान, या बगल का अंदरूनी हिस्सा, या कान के सुराख, या रानों के बीच का हिस्सा, ये ऐसे मकामात हैं कि यहाँ पर पानी बहुत एहतियात से पहुँचाना ज़रूरी है। याद रखें, इन जगहों में से अगर कोई भी जगह भीगने से बाकी रह गई तो आपका फ़र्ज़ गुस्ल जो है वो अदा नहीं होगा। इसके अलावा बाज़ लोग अपनी उंगली में अंगूठी या छल्ला वगैरह पहने होते हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है कि वो छल्ला या अंगूठी बाज़ औक़ात इस कदर टाइट होती है कि उसको हिलाए बग़ैर या उसको उतारे बग़ैर उसके नीचे पानी नहीं पहुंच पाता। तो याद रखें, अगर आप नापाकी का गुस्ल कर रहे हैं तो उसको हिलाना, उसके नीचे पानी पहुंचाना या उसको उतार कर उसके नीचे पानी पहुंचाना बेहद ज़रूरी है, वरना आपका गुस्ल अदा नहीं होगा। इसी तरह बाज़ वो लोग कि जो शावर के नीचे गुस्ल तो कर रहे होते हैं, तो शावर के नीचे गुस्ल करने से उनके बाल तो भीग जाते हैं लेकिन पानी बालों की जड़ों तक नहीं पहुंच पाता और बालों की जड़ें खुश्क रह जाती हैं, भीगने से बाकी रह जाती हैं। तो याद रखें, अगर आप नापाकी का गुस्ल कर रहे हैं तो बालों की जड़ों को भी भिगोना और उन तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है। अगर वो खुश्क रह जाएंगी तब भी आपका गुस्ल अदा नहीं होगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो गुस्ल करते वक्त ख़ास तौर पर उनका ख्याल रखना ज़रूरी है। जैसे गुस्ल करते वक्त आप क़िबला रुख होकर गुस्ल ना करें, पानी बहुत ज़्यादा खर्च ना करें और इतना कम भी खर्च ना करें कि सही तरीके से गुस्ल आपका अदा ना हो पाए। इसी तरह आप गुस्ल करते वक्त ख्याल रखें कि ऐसी जगह गुस्ल करें जहां आपको कोई देखता ना हो, यानी पर्देदारी का माकूल इंतज़ाम होना चाहिए। याद रखें, गुस्ल करने में असलन पूरे बदन पर पानी बहाना फ़र्ज़ है, चाहे शावर से आप गुस्ल करें या किसी और चीज़ से गुस्ल करें। बस शावर से गुस्ल करते वक्त एहतियात ये रखनी चाहिए कि आम तौर पर शावर से गुस्ल करते वक्त पानी का खर्च ज़्यादा होता है, लिहाजा उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह शावर से गुस्ल करते वक्त आम तौर पर लोग खड़े होकर गुस्ल करते हैं, जबकि बैठ कर गुस्ल करना, बैठ कर नहाना ये ज़्यादा पसंदीदा है क्योंकि इसमें पर्दादारी ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो मैंने गुस्ल के आपको फ़राइज़ बताए, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, सारे बदन पर पानी बहाना, इसमें भी लोग बहुत ज़्यादा बेहतियाती का मुज़ाहरा करते हैं। मसलन कुल्ली वो इस तरह करते हैं कि थोड़ा सा पानी लेंगे, मुंह के अंदर लिया और उगल दिया, इसको वो समझते हैं कि हमने कुल्ली कर ली। याद रखें, ये कुल्ली करना नहीं होता है। कुल्ली करने का मतलब ये है कि आप इस तरह कुल्ली करें, पानी लेकर आप अच्छी तरह गरारा करें और 2-3 मरतबा मुंह के अंदर चारों तरफ पानी को अच्छी तरह घुमाएं ताकि पानी आपके मुंह के हर पुर्जे में, हर हिस्से में अच्छी तरह पहुंच जाए। इसी तरह नाक में पानी डालते वक्त ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि नाक के अंदर यहाँ नर्म हड्डी होती है, वहाँ तक पानी पहुँचाना ज़रूरी होता है
اور بدن پر پانی بہاتے وقت بھی خیال رکھیں کہ ایک روئے کے برابر، ایک بال کے برابر بھی جگہ بھیگنے سے باقی نہیں رہنا چاہیے، ورنہ آپ پاک نہیں ہوں گے، اور ظاہر ہے جب آپ پاک نہیں ہوں گے، آپ کا غسل ادا نہیں ہوگا تو پھر آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی، آپ کی قرآن کی تلاوت بھی قابل قبول نہیں ہوگی، جو فرض عبادتیں ہیں وہ آپ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں ہوں گی۔ تو یہ چند چیزیں ہیں شاور کے نیچے غسل کرنے کے حوالے سے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اگر اس غسل کے حوالے سے کوئی سوال آپ کے من میں ہو تو کمنٹ باکس میں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ آپ سے درخواست ہے اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔